Okay, okay. Welcome to all of you at the session of the stress. इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने किया था स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, कॉजेज, सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल प्रोविजंस and the reason of stress which is come in force of the at the workplace. So organizational stress क्या क्या है और उनके रिमूव करने के प्रोसीजर्स ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन हैबिट में, ह्यूमन कल्चर में, ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइको मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए क्या क्या नेगेटिविटी है, क्या क्या बैरियर्स को हटाने हैं और किन किन पॉजिटिविटीज़ को डेवलप करनी है, इन सारे चीज़ों को एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करेंगे। जो स्ट्रेस से कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से रिएक्शन और रिएक्शन से डिस्प्यूट की तरफ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें क्या क्या रीजन्स आ रहे हैं ये हम आप लोगों को माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे दोनों देखेंगे। मैक्रो लेवल पे एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंटल पोजीशन का जो हमने ग्राफ आपको दिया था वो आपके लिए यूजफुल है, उसको आप देखिएगा इससे पहले वाले लेक्चर में। अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम पे ये 4 आइटम्स हमने दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में, प्रोसेस के थ्रू कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्कर्स में, एम्प्लॉइज़ के वर्क कल्चर्स के थ्रू स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं। वर्क कंडीशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स से और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स से। स्ट्रक्चर्स का भी डिफ्रेंशिएशन आता है और इसमें इनके कल्चर, ट्रेंड को दोनों को रिलेशन के साथ हम स्टडी करते हैं, जिससे डिफरेंस जो क्रिएट हो रहे हैं इसके लिए वो हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं, एक ग्राफ आपको एडवर्स है, मैस्लो नीड हायरार्की के थ्योरी के जस्ट अपोजिट है। तो ये इंट्रा इंडिविजुअल रीजन्स हैं, वो रीजन्स जो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ को इंटरनली इफ़ेक्टिव करते हैं। जो रीज़न एक्सटर्नली इफ़ेक्टिव करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल फिनोमेना में है। जो इंटरनली इफ़ेक्टिव कर रहे हैं, चाहे वो लैक ऑफ स्किल हो, लैक ऑफ वर्क स्पीड हो, स्पीड के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन से सीनियर सबऑर्डिनेट के साथ में, टेक्निक्स टूल्स के यूटिलाइजेशन करने के एक परफेक्ट इफ़िशिएंट मैनर हो, ये सारी चीज़ें इस इंडिविजुअल फिनोमेना के साथ हम एनालाइज करते हैं। जहाँ हम इंडिविजुअल पर्सन की इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिविटी को जज कर पाते हैं और उसे एक्यूरेट पैरामीटर पे ले जा सकने की कैपेसिटी को डेवलप करने के प्रोसीजर्स में हम काम कर रहे हैं, वहाँ जो हम ये चीज़ लैकनेस जहाँ आ रही है, इसके वजह से एम्प्लॉइज़ में स्ट्रेस बढ़ता है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसके अंदर ऑनेस्टी है, उसके अंदर लेबर फोर्स है, उसके अंदर मैन फोर्स है, उसके अंदर कैपेसिटी है, बट स्किल और सिस्टम में इन्वॉल्व ना हो पाने के कारण, सिस्टम के साथ उसको ऐड नहीं हो पाने के कारण वो अपने परफॉर्मेंस को नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से दूसरा स्टेप आपका जो है वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल स्किल्स में हम इसमें एक दूसरे के सीनियर सबऑर्डिनेट सिस्टम, पहले तो सीनियर सबऑर्डिनेट के रिलेशंस पे, उससे पहले वर्क रिलेशन से जो आपको वर्क अलॉट किया गया है उसके साथ का एक्सपोजर आपके पास है नहीं है तो उसमें परफेक्टनेस कितनी है, परफेक्ट हैं तो परफेक्ट के साथ अकाउंटेबिलिटी क्या प्रूव कर पा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी प्रूव कर पा रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपका फीडबैक बनता है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल बनता है। सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन आपका जो अप्रेजिंग का सिस्टम है वो आप फेलोर कर रहे हैं, वो आप उतना अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसमें सीनियर और सबऑर्डिनेट के लोगों का भी बहुत ज़्यादा तक रिलेशन और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इम्पैक्ट देता है। दूसरा, इंटर ग्रुप में ही रिलेशन बेटर नहीं है, इसलिए पूरा ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 9x9 के स्कीम में ब्लैक माउंट ने एक 9x9 का स्कीम दिया था जहाँ एक टीम वर्क करती है और अगर वो टीम वर्क कर रही है तो किसी के पास स्किल अगर कम है तो वो भी मैनेज होकर एक अप टू स्टैंडर्ड रिजल्ट दे देती है। तो वहाँ टीम वर्क का ये प्रोविजंस नहीं है, इसलिए इस फिनोमेना में हम ये काम डिमेरिट में चले जाते हैं। एक दो लोग
स्ट्रेस में जाते हैं, वो वर्कलोड अदर पीपल्स पे पड़ता है, वो भी स्ट्रेस में जाते हैं और अदर पूरी टीम जो है स्ट्रेस में चली जाती है। इसलिए एक डिपार्टमेंट इसके इफेक्ट में आया, दूसरा इफेक्ट में आया, तीसरा इफेक्ट में आया, तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट पड़ेगा और ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसीज को डैमेज करेंगे, प्रोडक्टिविटी को डैमेज करेंगी, परफॉर्मेंस को डैमेज करेंगी, उनके क्वालिटी ऑफ वर्क को डैमेज करेंगी, उनके ब्रांड इमेज को डैमेज करेंगी, उनके एक्सचेंज ऑफ प्राइस के रेट को डैमेज करेंगे। तो ये जो सिस्टमेटिक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का, जो स्टेप बाय स्टेप हम एक दूसरे पे डिपेंड होते चले जाते हैं और अपने आप के स्ट्रेस के प्रोविज़न में ले जाएंगे, वहाँ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस पे ग्रुप कंट्रोल का क्या प्रोविज़न है। एक ग्रुप जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के रूल्स और ऑर्डर्स के क्या प्रोविजंस हैं। दूसरा जो नहीं कर पा रहा है उसके पीछे क्या प्रोविजंस हैं। इनके रिलेशंस में हम ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को देखते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम फेयर प्रोविजंस की बात करता है और ये फेयर प्रोविज़न, ये फेयर फिनोमेना पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स को में इन्वॉल्व होगा और यही इन्वॉल्वमेंट सारे लोगों पे इफ़ेक्टिव होगा। अगर पार्शियलिटी है तो पार्शियलिटी का इफेक्ट जाएगा, फेयरिज्म का है तो फेयरिज्म का इफेक्ट जाएगा। फेयरिज्म में डिग्री ऑफ ट्रस्ट, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन अगर ये नहीं है तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डैमेज होती जाती हैं और ये एक जॉब स्ट्रेस का फॉर्म डेवलप कर लेती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में पार्शियलिटी का एक फेज़, एक ट्रेंड डेवलप हो जाता है, ग्रुपिंग शुरू हो जाती है और ग्रुप के थ्रू हम एक दूसरे के ग्रुप में सेफ्टी के लिए अपने आप को ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टिल टू द इंडिविजुअल वर्क ऑब्जेक्टिव्स से हम डेविएट कर जाते हैं और उसे सेंटर ऑफ एक्सिस को ना मान करके हम इन प्रोविजंस में कमांड के सिस्टम में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओनली डाउन साइजिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, ओनली डाउन साइजिंग ऑफ द कम्युनिकेशन की बात है। केवल ऊपर से आदेश ही आता है, नीचे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें डिमेरिट्स क्या क्या हैं, डिमेरिट्स में कैसे आ रही है, टूल है, टेक्निक है, सिस्टम है, किस वजह से लिए। तो एक केवल डाउन साइजिंग का कम्युनिकेशन है, ऊपर से नीचे ही केवल बॉस ही ऑर्डर देता है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स की किसी भी मटेरियल, किसी भी मैटर्स को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से हम इन डाउन साइजिंग के फिनोमेना में वन वे कम्युनिकेशन हो गया और जहाँ प्रोडक्टिविटी में, जहाँ सोसाइटी में, जहाँ ट्रेंड में, जहाँ वर्क कल्चर में ये कंडीशन आ जाती है, वहाँ केवल बॉसिज्म का एक फिनोमेना डेवलप हो पाता है, जिससे हम जो लैकनेसेस हैं वर्क प्लेस पे, जो सिकनेस हैं वर्क प्लेस पे, वो एम्प्लॉय शेयर नहीं कर पाता है, ना उसका प्रॉपर सोल्यूशन पाता है। तो वो सिकनेस धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं और वो परफॉर्मेंस को, पहले उस इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को, उसके मॉरल को, उसके कैपेसिटी को, उसके ऑनेस्टी को, उसके प्रोफिशिएंसी को डैमेज करती चली जाती है। एलोननेस महसूस होता है इसमें, लैकनेस ऑफ पार्टिसिपेशन, और यही चीज़ें पार्टिसिपेशन में कमी डिसाइड करती हैं कि एक ही साइड का पार्टिसिपेशन हो रहा है, दूसरे का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा अप्रेजल सिस्टम, अप्रेजल सिस्टम, अब यहाँ तो आप ग्रुप कंट्रोल के सिस्टम में अलग कर दिया, वन वे कम्युनिकेशन कर दिया, केवल इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर दे रहे हैं, केवल टारगेट दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है वो नहीं लिखिंग कर रहे हैं। पार्टिसिपेटरी फिनोमेना में सीनियर का पार्टिसिपेशन कुछ है नहीं, केवल वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, वर्कर्स की क्राइटेरिया डिसाइड करने वाले, सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करने वाले एपेक्स पे बैठे हुए हैं और वो एपेक्स में केवल वहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अप्रेजल सिस्टम है वो आपकी परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में जो ड्रॉबैक्स थी वो इन्होंने सुना नहीं और अब आपके परफॉर्मेंस डैमेज हो गई है। इस डैमेज होने की वजह से आपके परफॉर्मेंस डैमेज होंगी, तो जाहिर सी बात है आपका फीडबैक ख़राब होगा और आपका फीडबैक ख़राब अगर हुआ तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के वजह से जो लोगों ने नहीं सुना, दे आर नॉट केयर टू यू योर प्रॉब्लम्स,
they are not carefully listen to your problem, not give to you any better solution to you. ये यहाँ हुआ। सेकेंडरी वर्किंग कंडीशन, वर्क प्लेस पे कंडीशन क्या है, प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर वायर्स है, वहाँ का ऑर्डर कैसा है, वहाँ के लोगों के वर्किंग कल्चर कैसे हैं, पोल्यूशन है, सिस्टम क्या है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं होनी चाहिए की वजह से भी ये हरदम स्ट्रेस बनी होती है। इवन दो कि बैड ऑर्डर भी कोर इफ़ेक्ट देता है कि अगर किसी भी तरह का कोई बैड ऑर्डर आ रहा है, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे इंडस्ट्रीज़ में बैड ऑर्डर वहाँ डेवलप होती हैं और उसमें ब्रीदिंग करना, उस इन्वायरमेंट में रहना, जैसे अभी आजकल का है, ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो पैरामीटर ना मेंटेन होने की वजह से वर्क प्लेस पे वर्कर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, इरिटेशंस होती हैं, एंग्जाइटीज़ होती हैं, एंड रिलैक्स होता है, जिससे सेंस ऑफ कंसंट्रेशन उसका डिस्ट्रक्ट करेगा और उस डिस्ट्रक्शन के थ्रू वो अनईजी महसूस करते हुए तो जो उसका इंटरेस्ट, जो उसका इन्वॉल्वमेंट वर्क में है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उसका परफॉर्मेंस वहाँ पे डैमेज होगा। सेफ्टी प्रोविज़न एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, आप ड्रिलिंग में चले जाइए, आप मैरीन में चले जाइए, आप एयरफोर्स में चले जाइए, आप इसरो में चले जाइए, आप किसी भी टर्बाइंस रिलेटेड या प्रोडक्शन यूनिट में, शुगर यूनिट में, ऐसे जगह पे जहाँ आपका डेंजरस सिचुएशन हो, इक्विपमेंट ना हो और आपको रिस्क ओरिएंटेशन के थ्रू काम करना पड़ रहा हो, तो वहाँ भी आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेफ्टी इक्विपमेंट का भी एक बड़ा रोल है जिसकी वजह से हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमेशा अपने प्रिकॉशन के लिए लगे रहेंगे और वर्क एफिशिएंसी डैमेज होगी। पुअर लाइटिंग एंड सिटिंग एंड द एयर पोजीशंस, अगर लाइटिंग के प्रोविजंस हैं, अंडरग्राउंड में आप काम कर रहे हैं या किसी डन में टनल में काम कर रहे हैं या आप टरबाइन के अंदर कहीं जाके कुछ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, या मेरीन में आप देखिए, मेरीन में वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो लोग हमेशा इसके एक ऑप्शन के साथ रहते हैं। तो आप अगर आपका ये लाइटिंग पोजीशन भी है तो आप किसी भी इक्विपमेंट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है, प्रॉपर प्लेस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, वर्क नहीं कर सकते हैं, ये भी एक ऐसा है कंडीशन। दूसरा है टॉक्सिक इन्वायरमेंट, हर फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए एक हेल्थी इन्वायरमेंट होना चाहिए, एयर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, और ये टॉक्सिसिटी जो है केमिकल इंडस्ट्री में भी है, लेदर में भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी, इवन दो कि अगर आप यहाँ देखते हैं कि शुगर इंडस्ट्री है या किसी और भी तरह के जो नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जिस भी जगह पे हम प्रोसेस का काम कर रहे होंगे वो किसी भी तरह से प्रोसेसिंग का प्रोविजंस है, वहाँ बैड ऑर्डर्स, टॉक्सिसिटी, केमिकल टॉक्सिसिटीज़ वहाँ डेवलप होती ही, जो ह्यूमन कैपेसिटी के, ह्यूमन ऑर्डर्स के अगेंस्ट होती है, तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इस एम्प्लॉइयों को इफेक्ट करती है। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट हो, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू उस स्ट्रेस पोजीशन में ले जाती हैं जो हार्मफुल होता है, जो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेस के ये सारे फंडामेंटल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स के साथ में वर्क कंडीशन में आते हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, डाउन साइजिंग, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपका डाउन साइजिंग कर दिया, तो अपवर्ड एंड डाउन साइजिंग में तो आप डिफरेंस समझ ही रहे हैं। डाउन साइजिंग में हम पावर, अथॉरिटी, इकोनॉमिक्स का रिडक्शन अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ जब आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन ये प्रोसीजर सारे सुटेबल नहीं है, इस वजह से आप नहीं कर पाए, लेकिन डाउन साइजिंग का इफेक्ट केवल आपको मिल रहा है। ये इफेक्ट सारे ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के लिए है, लेकिन यहाँ डाउन साइजिंग का इफेक्ट केवल एम्प्लॉय पे पड़ रहा है, तो वही जॉब पे एक स्ट्रेस का काम करता है और वो डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज उसमें डेवलप हुए। मल्टीपल रोल्स, एक स्किल आपने डेवलप किया, आप वो स्किल चेंज करके दूसरी
दिन सेकेंड वर्क, तीसरे दिन थर्ड वर्क, चौथे दिन फोर्थ वर्क, नेक्स्ट 7 डे में 7 टाइप्स ऑफ लोड। तो प्रोफिशिएंसी कहाँ आई? 7 डे डेली आपकी रूटीन बदल रहे हैं, डेली आपके सिस्टम बदल रहे हैं, तो वर्क तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, रूटीन वर्क तो आप कर सकते हैं, लेकिन रोल में आपकी एक्सेलेंसी नहीं आ सकती, और रोल में एक्सेलेंसी नहीं आ रही है तो परफॉर्मेंस आपका डैमेज हो रहा है, इफ़िशियंसी आपकी डैमेज हो रही है। इस इफ़िशियंसी के डैमेज होने की वजह से आपके पास में बहुत कम समय मिल पाता है कि आप अपने आप को प्रूफ कर सकें, क्योंकि आपका मल्टीपल रोल है, रोल डेली आपका चेंज होता जा रहा है। तो ह्यूमन बॉडी हर स्किल को डेली ऑप्ट करके और डेली परफॉर्म करके डेली एक्सेलेंसी में अडॉप्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखती है, चाहे वो जीनियस हो, चाहे एक्सीलेंट हो, और चाहे सिंपल माइंड का वो हो उनके साथ। सेकेंडरी मेरिट प्लान, अगर आप मेरिटोरियस नहीं बन पा रहे हैं, आप एक्सेलेंसी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरिट प्लान आपका नहीं हो पाएगा और मेरिट प्लान आपका डैमेज होगा, जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस को डैमेज करेंगे। ब्यूरोक्रेटिक नेचर, ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में केवल ब्यूरोक्रेटिक नेचर है, लाल फीता साई है, जो वो कह रहे हैं वही आपको करना है, वैसे ही करना है, इक्विपमेंट है नहीं है, प्लान है, रिसोर्स नहीं है, कैसे भी है आपको वही चीज़ करना है जो उनका ऑर्डर है, बट कैसे करेंगे? ये ब्यूरोक्रेटिक नेचर है जो डैमेज करती हैं आपके सिस्टम को, आपके परफॉर्मेंस को, आपके ऑर्डर्स को, आपके सेंस को, आपके कंसंट्रेशन को, आपके ऑनेस्टी को। एडवांसमेंट, ये बहुत सिंपल थिंग्स हैं, स्लो चेंज है यहाँ पे। अभी इस सेशन में कुछ और काम कर रहे थे, नेक्स्ट सेशन में कुछ और काम कर रहे हैं, इसके बाद एडवांसमेंट से मॉडर्नाइजेशन से टेक्निक है, ये लोगों को ऑप्ट करना, ऑप्ट करते ही हैं। एक्सीलेंसी इमीडिएट नहीं आ सकती, एक्सीलेंसी आने के लिए हर इंटेलिजेंसी, हर फिजिक और हर हैबिट के साथ एक टाइम पीरियड होता है। कुछ लोग एक दिन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग 15 दिन लगता है, कुछ लोगों को 1 हफ्ते लगते हैं, कुछ लोग उसको 1 महीने तक करने पर सुपर एक्सीलेंसी में डेवलप होती है। तो ये टाइम टेकिंग पीरियड एडवांसमेंट के लिए ऐड है, उसमें ये सिस्टम को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के साथ ये चीज़ ऐड होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ मेंबर इसमें आ सके, नंबर ऑफ़ मेंबर्स एक्सीलेंसी में आ सके। दूसरा है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बहुत ही असर आता है। सेंट्रलाइजेशन है, एक ही सेंटर ऑफ एक्सेस है, डिसीजन मेकिंग पावर, ये 100 पीपल्स अप्रोच टू दैट पीपल्स, एक ही पर्सन के पास 100 डिसीजन लेके जा रहे हैं, तो वो भी कंफ्यूज होगा, वो भी डिसीजन नहीं कर पाएंगे, और जिन्हें डिसीजन का रिस्पांस मिला है वो सही है या गलत है, ये टाइम टेबल डिपेंडेंट है, फिर आगे चल के पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेकेंडरी लाइन आर्डर्स, लाइन आर्डर टॉप बॉटम रेट के जो हम लाइन आर्डर का प्रोविजंस ऑप्ट करते हैं, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन नहीं है तो ये भी एक स्ट्रेस का है। टेक्नो प्रोफेशनल को प्रोफेशनल दे दिया और जो टेक्निकल है उनको अलग कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे लाइन ऑर्डर्स में हम डेवलप करेंगे जो होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन बेस, अगर आपका जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है आप उसमें काम करते हैं, लेकिन अगर आपको डोमेन चेंज करना है तो स्लोली बाय स्लोली आप अपने डोमेन को चेंज करके एक और स्पेशलाइजेशन आप चेंज कर सकते हैं, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स है, इमीडिएट आप नहीं कर सकते हैं। एनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड एवरी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, हर काम में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन जो आता है वो आप पे अप्लाई कर दिया जाता है। इस एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आपके परफॉर्मेंस डैमेज होंगे और ये डैमेज आपके जॉब को स्ट्रेस डेवलप करेंगे। तो ये आज के थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, जो कॉजेस, सिम्टम्स और नॉर्म्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय को इफेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय स्ट्रेस को गेन करता है। पेनफुल लाइफ है, दिस वन इज द हैव ए नाइस डे, दिस वन इज द